होली, कलर, धुआं, साइलेंसर, बाइक रेस। एक गांव में शिवराम नाम का एक गरीब आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी नहीं रहे। शिवराम पढ़ नहीं पाया और एक मैकेनिक के दुकान में मैकेनिक का काम करता था। वो उस गांव का बेस्ट मैकेनिक था। उस गैराज का मालिक राजेंद्र बहुत अच्छा आदमी था। कॉलेज के स्टूडेंट्स ये मानते थे कि अगर शिवराम उनका बाइक सर्विस करेगा तो उनका बाइक घोड़े की तरह दौड़ेगा, इसीलिए वो उसी से बाइक सर्विस कराते थे। ये सामने वाले गैराज के मालिक जेके को बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन गैराज में शिवराम को फोन आया। वो एकदम हड़बड़ाहट में सब काम छोड़कर वहां से भागा। घर जाकर देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। डॉक्टर उनकी जांच कर रहा था। वहाँ आसपास के लोगों की भीड़ लगी थी। माँ की जांच करने के बाद डॉक्टर साहब, बेटा तुम्हारा माँ का दिल बहुत कमजोर है, तुम तुरंत 2D एको ECG टेस्ट वगैरह करा लो और मुझे दिखाओ, कहकर वहाँ से चला गया। गैराज में परेशान बैठे शिवराम से राजेंद्र, क्या बात है शिवराम, आजकल तुम उखड़े उखड़े से रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? शिवराम, साहब डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर माँ के दिल का ऑपरेशन करना होगा। वो कह रहे थे वरना जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, कहकर रोने लगा। तब राजेंद्र, अरे बेटा तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, वैसे कितना खर्च होगा? तब शिवराम, सर ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए खर्च होंगे, कहते हैं उसके बाद 10 दिन उन्हें अस्पताल में रखना होगा, उसके लिए तो ये 2.5 लाख तो खर्च हो ही जाएंगे सर। तब राजेंद्र, अच्छा इतना खर्च होगा? भाई मैंने तो सोचा था कि 50-60 हजार में काम चल जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटे, होते तो मैं जरूर तुम्हें दे देता, तुम मेरे बेटे जैसे हो। आई एम सॉरी बेटा। अगले दिन 4 बाइक में कॉलेज के स्टूडेंट्स आए। उनमें से एक स्टूडेंट, शिवराम भैया, होली के अवसर पर अगले इतवार को बुलेट कंपनी वाले बाइक रेस करा रहे हैं, हम चारों उसमें भाग ले रहे हैं शिवराम भैया। हमने अपना नाम दे दिया, हमारे बाइक को एकदम बढ़िया कंडीशन में बना कर देना। वहीं खड़ा राजेंद्र, लेकिन बेटे तुम चारों तो बड़े जिगरी दोस्त हो, तो आपस में ये मुकाबला कैसा? तब वो लड़का, हम चारों इसीलिए तो भाग ले रहे हैं अंकल, क्योंकि हम जिगरी दोस्त हैं। कहकर उसने उस कंपनी का इश्तिहार दिखाया। ये देखिए कंपनी का एड, ये प्राइस 10 लाख रुपए, हम में से जो भी जीतेगा हम चारों में बांट लेंगे। हम चारों में से कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा ना अंकल। तब राजेंद्र ने तुरंत उनसे वो पेपर छीन लिया और कहने लगा, हाँ गुड गुड, बढ़िया है, मैं पास रहकर तुम चारों का बाइक ठीक कराता हूँ, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, कहकर उन्हें भेज दिया। फिर बेटा शिवराम ये बहुत बढ़िया मौका है, तुम्हारे माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने का बहुत बढ़िया अवसर है, तुम इस रेस में भाग जरूर लेना, ये अच्छा मौका है, बी ब्रेव। ऐसा कहा। तब शिवराम, हाँ सर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और ये रेस जरूर जीतूंगा, ये जरूरी है सर। ऐसा कहा। ये जानकर कि शिवराम बाइक रेस में भाग ले रहा है, जेके ने कहा, देखता हूँ ये कैसे जीता है, मैं भी रेस में भाग लूंगा। यूं सोचा। मुकाबले वाले दिन शिवराम, जेके के साथ साथ और भी कई लोग रेस में हिस्सा ले रहे थे। ये रेस देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा थी। रेफरी ने सीटी बजाकर हरा झंडा लहराया। सब बाइक एक साथ आगे बढ़े। जेके जानबूझकर दूसरे बाइक वालों को नीचे गिराते हुए जा रहा था। ये देखकर शिवराम जोर से, जेके ये तुम गलत कर रहे हो, तुम जीतना चाहो तो ईमानदारी से जीतो, यूं चिल्लाया। जेके जोर से हंसते हुए, अरे युद्ध में कौन सा न्याय, क्या अन्याय। भाई युद्ध तो युद्ध होता है, तैयार हो जाओ। मैं तो तुम्हें भी गिराऊंगा बच्चों, बस विनिंग पॉइंट आगे थोड़ी दूर में है, कहकर वो शिवराम के बाइक को धक्का देने की कोशिश करने लगा। तब शिवराम, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कहकर तेजी से जेके से आगे निकल गया और अपने बाइक के हैंडल में एक बटन को दबाया। बस उसके साइलेंसर से हरा, नीला, लाल कई रंगों के धुआं निकलने लगा और जेके को घेर लिया। जेके का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। शिवराम जीत की रेखा को पार कर रहा था कि भीड़ चिल्लाने लगी, हैप्पी होली शिवराम। तो जवाब में शिवराम हैप्पी होली कह के चिल्लाया। शिवराम ने इनाम के पैसे जीते और उससे उसने अपनी माँ का इलाज कराया।